गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग यथार्थवादी सिद्धांत को लेने जा रहे हैं, या ये कहें रियलिस्टिक अप्रोच को लेने जा रहे हैं। आदर्शवादी उपागम का जो रिजल्ट हुआ और जिस आदर्शों की तिलांजलि हमें लीग ऑफ नेशंस की फेल्योर में देखने को मिली, और उसके बाद जब ये लगा कि नैतिक मूल्यों और आदर्शों के सहारे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का संचालन नहीं हो सकता, राष्ट्रों के द्वारा अपने हितों की सुरक्षा नहीं की जा सकती, राष्ट्रों के बीच संबंधों का निर्वहन नहीं हो सकता, तो उसकी प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप हमें यह रियलिस्टिक अप्रोच का पुनरुत्थान देखने को मिलता है। इस यथार्थवादी उपागम का जन्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। 18वीं और 19वीं शताब्दी में यथार्थवादी उपागम की हमें थोड़ी बहुत तो चर्चा देखने को मिलती है, लेकिन सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक रूप में हमें इस अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में इस दृष्टिकोण का पुनरुत्थान सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति के बाद देखने को मिलता है, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद देखने को मिलता है। और मैकियावेली का जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर हैं, उनका पूरा का पूरा जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है, जो राजनीतिक दर्शन है, वो यथार्थवादी चिंतन की आधारशिला को ही प्रस्तुत करता है। हिटलर और मुसोलिनी के जन्म ने उनकी जो आक्रामक और विस्तारवादी नीतियां थीं, जो उनका विस्तारवादी अप्रोच था, और उनके द्वारा शक्ति और युद्ध की आवश्यकता पर जिस तरीके से जोर दिया गया, उन तथ्यों ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विद्वानों को मानव स्वभाव एवं विश्व राजनीति की यथार्थता को समझने के लिए प्रेरित किया। मीन्स ये जो फैक्टर्स हमने देखे, इन्होंने इस बात को इंस्टिगेशन के रूप में काम किया कि मानव स्वभाव किस प्रकार से कि न केवल अपने देश की राजनीति बल्कि विश्व राजनीति को भी प्रभावित करने का कार्य कर सकता है। यथार्थवादी दृष्टिकोण बेसिकली शक्ति, शस्त्र और युद्ध को मानव स्वभाव की विशेषताएं मान करके चलता है। वो इस बात में विश्वास करता है कि जो दूसरे लोग हैं वो सदैव आपको नष्ट करने की कोशिश में लगे रहते हैं, और इसलिए हर व्यक्ति को अपनी रक्षा की खातिर हर समय दूसरों को नष्ट करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यथार्थवादी दृष्टिकोण के मूल में ये मान्यता सन्निहित है कि राष्ट्रों के बीच संघर्ष, झगड़ा, विरोध किसी न किसी रूप में हर समय विद्यमान रहते हैं, और यथार्थवाद इस विरोध एवं संघर्ष को ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक शाश्वत तत्व के रूप में देखते हैं, एक शाश्वत नियम के रूप में देखते हैं, ना कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की एक घटना के रूप में। यथार्थवादियों का यह मानना है कि हम यदि किसी भी राज्य की वैदेशिक नीति का अध्ययन करना चाहते हैं, किसी भी राष्ट्र की परराष्ट्र नीति का अध्ययन करना चाहते हैं, तो उस राज्य की राजनीतिक गतिविधियों, कार्यकलापों तथा घटनाक्रम के विश्लेषण से ही संभव हो सकता है। लेकिन इसके लिए केवल तथ्यों के विश्लेषण से कार्य नहीं चलता, बल्कि जो प्रैक्टिकलिटी है, जो व्यावहारिकता है, उस व्यावहारिकता का हमें अनुभव करना होता है, और उस व्यावहारिकता का हमें अध्ययन करना होता है। यथार्थवादियों के अनुसार किसी भी राष्ट्र की शक्ति का विकास ही उसके हितों को पूरा करने का एक माध्यम है। मीन्स यथार्थवादी ये मान करके चलते हैं कि जो राज्य कमजोर होते हैं वो अपने हितों की सुरक्षा नहीं कर सकते, और इसीलिए इनका ये एम्फेसिस है कि यदि राज्यों को अपनी हितों की सुरक्षा करनी है, अपने हितों को पूरा करना है, अपने नेशनल इंटरेस्ट को सर्व करना है, तो उसे अपने राष्ट्र की शक्ति का विकास करना ही होगा। प्रत्येक राज्य और राजनेता सत्ता और शक्ति के विकास से ही अपने
हितों की पूर्ति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। शक्ति और हित के आधार पर राजनीति के वास्तविक अभिकर्ताओं के कार्यों को समझा जा सकता है। मीन्स हम यदि पॉलिटिकल एक्टर्स या ये कहें कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो मेन स्टेट एक्टर्स हैं, हम यदि उनके कार्यों को समझना चाहते हैं, उनके लक्ष्यों को समझना चाहते हैं, तो शक्ति और हित के आधार पर ही हम इसे समझ सकते हैं। यथार्थवादी दृष्टिकोण इस बात पर बल देता है कि विदेश नीति संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हित के आधार पर ही लिए जाने चाहिए, न कि नैतिक सिद्धांतों और भावनात्मक मान्यताओं के आधार पर। उनका ये मानना है कि यदि नैतिक सिद्धांत और भावनात्मक मान्यताओं और विश्वासों के आधार पर विदेश नीति का निर्धारण किया जाता है, वैदेशिक संबंधों का परिचालन किया जाता है, तो राष्ट्रों को मुंह की खानी पड़ती है, राष्ट्रों को धोखेबाजी का सामना करना पड़ता है। तो यथार्थवादी सिद्धांत शक्ति राजनीति को अंतर्राष्ट्रीय संबंध का एक मूलभूत नियम मानता है और शक्ति ही ऐसा तत्व है जिसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विश्लेषण किया जा सकता है। यथार्थवादी दृष्टिकोण के विकास में कई विद्वानों ने योगदान दिया है, जिसमें मुख्य रूप में हम जॉर्ज केनन का नाम ले सकते हैं, जॉर्ज श्वार्ज़ेनबर्गर का नाम ले सकते हैं, डॉक्टर हेनरी किसिंजर का नाम लेते हैं, हंस जे मॉर्गेंथ्यू का नाम लेते हैं। इसमें मोस्ट प्रोमिनेंटली सबसे प्रमुख रूप में हम हंस मॉर्गेंथ्यू को ही यथार्थवाद के प्रतीक के रूप में, एक यथार्थवादी दृष्टिकोण के प्रवक्ता के रूप में मान करके चलते हैं। मॉर्गेंथ्यू का ये कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की मुख्य कुंजी राष्ट्रीय हित ही होते हैं, जिसे केवल शक्ति के परिप्रेक्ष्य में ही समझा जा सकता है। मॉर्गेंथ्यू के शब्दों में हम ये कहें कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध प्रत्येक संबंध की भांति शक्ति संघर्ष है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अंतिम लक्ष्य चाहे कुछ भी हो, शक्ति सदैव तात्कालिक उद्देश्य ही रखती है। नेक्स्ट हम लोग लेंगे मॉर्गेंथ्यू के द्वारा जो यथार्थवादी विश्लेषण का सिद्धांत रखा गया है। मॉर्गेंथ्यू ने यथार्थवादी सिद्धांत के अंतर्गत किन किन बातों को रखा है, उसको हम लोग कर लेंगे। थैंक यू।